और मैं उससे छुटकारा पाने जा रहा हूँ। अब मणिनेत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब इसका असली इच्छाधारी नागिन है ये। इच्छाधारी नागिन? महाराजा, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि तुम कितनी गंदी और बदसूरत लग रही हो। आओ बाहर। खास करके मणि को। समझ गए ना आप? तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है? जरूर किसी न किसी ने उसे समय रहते ही बचा लिया। तुम्हें इस तरह से अपने असली रूप को नहीं दिखाना चाहिए मणि। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं क्या करती? मुझ पर एक दवा का इस्तेमाल किया गया था। मिस्टर चाई को पता नहीं ये दवा कहाँ से मिली। जिस चाय की तुम बात कर रही हो, मैं उसे तो बिल्कुल नहीं जानती, पर तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर महाराज को इस बारे में पता चला कि तुम अपनी सुरक्षा खुद ही नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाहती हो? ये नागलोक के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि एक साधारण इंसान एक नाग का सामना कर रहा है, वो भी चाई नाम का इंसान जो मानव भूमि पर रहता है। मुझे नहीं लगता है कि महाराज मुकलेन तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ करेंगे। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती आई हूँ मणिनेत। मणिनेत, अभी तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ सीखना है। हर कदम सोच समझकर उठाना तुम। एक बात याद रखना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो तुम्हारे पास बचे 2 मणि नागा धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। अब तुम आराम से सो सकती हो। अगर तुम्हें रात में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ। सो जाओ। मिस्टर चौन, क्या हुआ? वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। थैंक यू। तो मेरे तरफ से भी थैंक यू, मुझसे दूर ना जाने के लिए। गुड नाइट। तुम्हें यकीन है ना, ये वही है जो ऑर्डर किया था हमने? हाँ वही है, और वैसा काम भी करेगा जैसा हम चाहते हैं। क्या कर रही हो? हाँ? इधर आओ। ऐसा करोगी तो पता चल जाएगा। अच्छा वाह, केबिन का दरवाजा खोलो। जाओ। आप बड़े, आप ही खोलिए ना पहले। मैं कैसे खोल सकती हूँ भला? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं जो बोलूंगी तुम्हें करना होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम खोलो तो खोलो तुम। हाँ, ठीक है खोलती हूँ। अरे आंटी नुम ने बोला था। आंटी नूम,
वाओ, आप लोग मुझसे मिलने आए हैं? वो चौन ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाऊं, तो हम लोग इसलिए आए हैं। मैं रूम में पूरी रात बोर हो गई थी, इसलिए सोचा टहल के आती हूँ। टहलना अच्छी बात ये है। अच्छा रहेगा। मगर आप दोनों यहाँ आ ही गई हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। खाने में क्या है? कल आप लोगों ने कुछ देखा था क्या? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा एक्चुअली। अगर वाकई में इन लोगों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से इनकी याददाश्त मिटाने की कोई जरूरत नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? बाथरूम जा रही हूँ। ओह, ठीक है। वो कहीं चलो करते हैं। मैं देखती हूँ। ये काम करेगा ना आंटी नूम? तुम बस देखती जाओ। ये ऐसी चीज है जिससे सांप डरते हैं। इसके करीब जाते ही सांप असली रूप में आ जाता है। चाहे उसने कोई भी रूप धरा हो, वो सांप के रूप में आ जाता है। अब बस तुम देखती जाओ। अगर वो नागिन बन जाएगी तो हम क्या करेंगे फिर? अरे डरो मत, वीडियो बना के चौन को दिखाएंगे ताकि उसे मनी की सच्चाई पता चले। हमें ये करना ही होगा। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा बस इरादा चिढ़ाने का था उसे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो सीरियस हो जाएगी और इतना से के लिए वो बेहोश हो जाएगी। और जहां तक बात है उस जहर की, तो मैंने बस शर्मिंदा करने के लिए नाटक किया था। ठीक है। मुझे भी उसकी फिक्र है। अच्छा ये बताओ, मनी अभी कैसी है? मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूँ। मनी की तबीयत पहले से बेहतर है। बढ़िया। तो तुम अब उसकी चिंता छोड़ो और अपनी फिक्र करो। और जॉन, मैं तुमसे पिछली सारी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ वो सब जुए की कर्ज में डूबे रहने के कारण हुआ है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना जॉन। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं इसमें? क्या आपको पैसों की जरूरत है अंकल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुमसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता था कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं वो सब सुधारना चाहता हूँ। और अब मैं अपना पूरा ध्यान अपनी कंपनी पर देना चाहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली बार से ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अगर आप सच में ऐसा सोचते हो तो मैं आपके लिए खुश हूं। ये पक्का काम करेगा ना आंटी नूम? ये तो वहाँ मजे से अपनी किताब पढ़ रही है। क्यों नहीं करेगा? क्या है ये? जल्दी 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 वीडियो बनाओ। हाँ जल्दी करो। ये यहाँ किसने रखा? क्या है ये? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आपने इसे यहाँ रखा है? ये ऐसी औषधि है
जो तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। इसे सिरहाने पे रखना जरूरी होता है। ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, ये नहीं पता था। मैं इनके लिए इतना बुरा तो नहीं सोचती। इसने तो सब डस्टबिन में डाल दिया, अब क्या होगा आंटी नो? डरो मत। अब मैं चलती हूँ मनी। आंटी नो, वो मैं भी चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं इन्हें इतना प्यार करती हूँ और ये मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैं तो कभी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचती। मुझे इन लोगों का दिल जीतना ही पड़ेगा और इनका दिल मुझे प्यार से जीतना होगा, नफरत से नहीं, क्योंकि मिस्टर चौन को मैं नहीं भूल सकती। मुझे भी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। किसे ढूंढ रहे हो? उधर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। मैं इस दौरान एक लड़की से मिला और वो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन है। और चौन, मैं तुम्हें बता दूं कि उसका एक बहुत ही बड़ा बागान है और मैं अपना एक वाइन एक्सपोर्ट का एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बताइए ना मुझे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हम इन्वेस्टर हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें तुम मेरी मदद करो, क्योंकि तुम सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो हमारी कंपनी में एक और बिजनेस बढ़ा सकते हैं जो हम दोनों के लिए ही काफी फायदेमंद रहेगा। ये अच्छी बात है कि आप सच में इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे इस बिजनेस के बारे में सोचने में थोड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन क्या आप इस बिजनेस को खुद संभाल लोगे ना? जॉन, बिल्कुल, और मैं पूरे दिल से करूंगा। जल्दी मैं इसके बारे में आपको सोच के बताऊंगा। नीलरत्न नाम है उसका। बहुत बढ़िया जॉन, मुझे लगता है तुम्हें उस लड़की से जाके मिलना चाहिए। देखो कि वो दोनों सेम है या नहीं, और चाय का क्या प्लान है ये भी पता करना पड़ेगा। आंटी नो, ये देखो आंटी नो। जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं। ये इंसान नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए आंटी नो? वो हमें अब संभल कर रहना होगा। उसे इस घर में नहीं आने देंगे हम लोग। कोई तो होगा जो सांप को काबू कर सकता हो, उसे बुलाना होगा।
आप यही इंतजार कीजिए, मैं राजकुमारी को बुला कर लाती हूँ। ये घर दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है और इससे मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है। जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चलो बैठ जाओ। हाँ, इनसे मिलो नीलरात। ये है मिस्टर चौन, देवपिता कंपनी के सीईओ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर जॉन। आपके बारे में इनके मुंह से कई बार सुना है मिस्टर जॉन। मुझे भी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। जरूर इस घर से कोई रहस्य जुड़ा है। तो मिस्टर जॉन, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ये कैसा लगा? ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर चाय ये प्रोजेक्ट करना चाहे तो हम प्लान बना के इस बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सबको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। मिस्टर जॉन, एक बात बताइए, ये नेकलेस आपको कहाँ पर मिला? ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। बचपन में पहनाया था मुझे, लेकिन पता नहीं उन्हें कहाँ मिला। बहुत ही अच्छा। ये गले में आपके बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। थैंक यू। कहाँ है जॉन? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस प्रोजेक्ट को मैंने खासकर आपके लिए ही तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। किसे ढूंढ रहे हो? उधर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ आओ। ये अचानक कहाँ से आ गई? नीलर जी है मेरे दोस्त, मिस्टर रिक। जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही रिक के साथ बात कर ली है, वो इसके लिए तैयार है। रिक, आगे की बात कर लो। आपसे मिलने की तो तमन्ना थी ही, और आपसे मिलके अच्छा लगा। तो मिस्टर रिक, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपने क्यों बुलाया है हमें, इसलिए तो मैं आया हूँ। लेकिन जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया है उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। जैसा भी आप चाहें, आप अपने हिसाब से सोच समझ के जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को आप लोगों के साथ करना पसंद करूंगी। जी बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात होगी आपसे।
यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं दरअसल वॉशरूम ढूंढ रहा था। वॉशरूम इधर है। ये हर बार प्रकट कैसे हो जाती है? मिस्टर चौन को एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर चौन। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपको क्या लगता है राजकुमारी, क्या हमें इन पर भरोसा करना चाहिए? क्या ये सब वो काम कर सकते हैं जो आप सोच रही हैं? मुझे भरोसा है, इसीलिए तो इन लोगों को मैंने बुलाया है। अब तुम आगे आगे देखती जाओ कि मैं कैसी चाल चलती हूँ। अगर मनी के करीब आने की भी कोशिश की ना तुमने, लेकिन क्या तुम मेरे बाप हो जो मैं तुम्हारा ही सुनते फिरूं यहाँ पर? शांत हो जाओ तुम लोग, रुक जाओ तुम लोग, मैं कहता हूँ। मिस्टर चौन, कैसे हो सदायु? मैं बढ़िया। मैं एक्चुअली तुमसे मिलने के लिए घर गया था, लेकिन मुझे पता चला तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया। वैसे तुम सही तो लग रही हो, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैंने तुम्हारे घर पर एक बच्चे से पूछा था, तो वो मुझे डरा हुआ लगा। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब घर जाने का वक्त हो चुका है। दरअसल तुम मेरे साथ चल सकती हो, अगर तुम्हें चलना है तो। नहीं, मुझे चौन के आने का इंतजार है, तुम परेशान मत हो। तो फिर हम साथ में एक वॉक लेने तो चल सकते हैं। मुझे बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे दिन उस कमरे में मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ, तुम्हें बाहर तो आना चाहिए। तुम ये अरे तुम्हें उल्टी आ रही हो तो कहीं भी कर दोगी क्या? ये और तुम्हारी उल्टी से किसी और को इन्फेक्ट हुआ तो? आंटी, आंटी आप ठीक तो हैं? क्या मैं किसी नर्स को बुलाऊं? जॉन, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर कुछ तो अजीब है। समझ में नहीं आ रहा है। नील रथ के घर का माहौल भयानक और शांत दोनों लग रहा है। देखो तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नीलरत और चाय की कहानियों में इंटरेस्ट है। वो कैसे एक दूसरे को मिले होंगे? जहां तक मुझे दिख रहा है, नीलरत को इस बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कुछ तो गड़बड़ है। वो जरूर उसके साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि आखिरकार वो है कौन और कहां से आई है और क्या करने आई है। देखो, वो कहीं से भी आई हो, हमें बस इस बात को जानना है कि चाय इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यह अच्छी बात है मिस्टर चौन। मैं किस चीज से गुजर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है।
इस दुनिया में खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी हैं मुझे उन्हें बचा के रखना होगा, कुछ होने से पहले। कूल डाउन। ये मनी कहां चली गई? मनी कहां गई? आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत ही अजीब हो, हमेशा दूसरों के चक्कर में पड़ जाती हो। और वो तो बीमार थी, अगर उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो। आजकल कुछ भी हो रहा है, तुम्हें पता है। ऐसा नहीं सोचते सदायु। तुम्हें नहीं लगता कोई बीमार हो तो हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए? देखो, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि किसी की भी मदद करनी है तो पहले हमेशा उसमें अपना फायदा देखो और मदद करने की सोचो। तो तुम मेरे लिए जो करते हो वो दिल से करते हो या इसमें भी अपना कोई फायदा ढूंढते हो? देखो मनी, तुम्हारे लिए तो मैं सचमुच कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसमें तो मेरी खुशी है ना। क्या यही घर है? हाँ, यही है। वो डायन नागिन यहीं पर छिपी हुई है, इस घर के किसी कोने में। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी आँखों से नागिन को देखा है। मैं आपको बता दूं, मनी कोई मामूली इंसान नहीं है। आप सबको मुझ पर यकीन करना होगा। पर मैं अभी इस मामले में पूरी तरह से सहमत नहीं हो रती। आंटी नूम, अब आपको मेरी बातें माननी ही पड़ेगी जो मैं कह रही हूँ। मैं भूल गई, ये है मास्टर कॉन्ग। नमस्ते जी। ऐसी कलाओं में माहिर हैं, सभी विद्याओं से निपुण हैं और रोई 8 और 7 वाटर एरिया में इनका बहुत नाम है। इन्होंने बहुत भूत भगाए हैं और ताबीजों को पवित्र किया है। एक बात और, ये टीवी पर भी आ चुके हैं। मुझे बस इतना ही जानना है कि ये जो मनी है वो किस तरह की नागिन है। यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई अमानवीय शक्ति है। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर ये सब नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अरे हंसो यार। अरे संभाल के। हे, तुम्हें दिखता नहीं है बहुत क्या? बढ़िया है मनी। जॉन, जॉन तुम्हें कोई रिलैक्स। लगी तो नहीं ना पैरों पर? कोई बात वगैरह? नहीं। अबे हटो। मिस्टर जॉन, हे, अगर मनी के करीब आने की भी कोशिश की ना तुमने। मनी मेरी दोस्त है, उसी का मन था बाहर आने का। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ? मैंने तुमसे कहा था कि मनी से तुम दूर रहो। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, लेकिन क्या तुम मेरे बाप हो जो मैं तुम्हारा ही सुनते फिरूं यहाँ पर? हाँ? प्लीज लड़ाई मत करो। जॉन छोड़ो उसे। मिस्टर जॉन, बस कीजिए। रुक, थोड़ा मत छोड़ूंगा नहीं उसको। जाओ तुम लोग, मैं कहता हूँ इससे पहले ये मामला थाने में जाके शांत हो जाओ तुम लोग। मनी, तुम लेके जाओ इसको यहाँ से बाहर। जाओ। हाँ हाँ, मैं इन्हें लेकर जाती। देख लूंगा मैं तू तुझे। क्या देख लेगा? हाँ? नहीं इसको। अरे छोड़ो यार। तुमने देखा नहीं, उसने हाथ उठाया था मुझ पर। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इसलिए पुलिस का रोग उस पर नहीं दिखाओगे। अब तुम उसको अरेस्ट नहीं करोगे, बताओ? हाँ? किया तुमने भी वही है जो उसने। सिर्फ उसकी गलती नहीं है। मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर सकता हूँ, समझे?
जब तुम मनी के साथ रहते हो तो चौन को प्रॉब्लम होती है। जब ये बात तुम जानते हो तो उससे दूर क्यों नहीं रहते? क्यों आते हो उनके बीच में हमेशा? देखो, मैं इस पर्सनल मैटर में पढ़ना नहीं चाहता हूं। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब बताने वाले तुम होते कौन हो? और रही बात यहाँ पर, मनी सिंगल है और मैं भी तो सिंगल ही हूं। इससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने मनी के साथ कुछ भी गलत करने की सोची तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसको नुकसान पहुंचा के मुझसे बच नहीं पाओगे। ये चतुर्मुखी ब्रह्म तिलिस्म ये किसी भी नाग या दैत्य से इस पूरे घर की रक्षा आसानी से करेगा। क्या किसी ने यहाँ मेरे लिए तंत्र का उपयोग किया है? आंटी, जब आपने मुझे कॉल किया उसी टाइम मैंने मनी के बॉडी से पपड़ियाँ उगते हुए देखा था। तभी मैंने मास्टर को जल्दी से कॉल किया और इन्हें बुलाने के चक्कर में मेरे काफी खर्चे भी हुए। अच्छा अच्छा। नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति इस घर के कोने कोने में बिखरी पड़ी है। तो ये नकारात्मक शक्ति हमसे क्या चाहती है श्रीमान? मुझे नहीं पता ये क्या चाहती है, पर जो भी है, जितनी भी है, अब मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। तुम लोग घबराओ मत। मैं यहाँ की सारी शक्तियों को संभाल लूंगा। वो इस वक्त तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएगी तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती वो एक नागिन है? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके आने के बाद जो हमने नागिन पकड़ने का प्लान किया है वो पूरी तरह से असफल हो जाए। हाँ, सही बात है। जो व्यक्ति इस नागिन से प्रभावित है वो इस घर का मालिक ही है। हाँ, मिस्टर चॉन है। अगर उन्होंने अपने सामने उसको नागिन का रूप बदलते हुए देख लिया तो खुद वो उसको अपने आप से दूर कर देंगे। मास्टर, क्या ये लगाने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। ये चतुर्मुखी ब्रह्म तिलिस्म है। ये किसी भी नाग या दैत्य से इस पूरे घर की रक्षा आसानी से करेगा। इस बात पे संदेह मत करो। और मैंने इसमें अपनी तरफ से अपनी शक्ति फूंक दी। मेरे मंत्रों की शक्ति भी साथ है। जरा इसे गौर से देखो। वो नागिन जब भी सामने आए बस इसे दिखा देना, वो भाग खड़ी होगी। तो अगर मनी सच में नागिन निकली तो वो इस तिलिस्म की वजह से घर में आ ही नहीं पाएगी। हाँ, अंदर आने की बहुत कोशिश करेगी वो, लेकिन वो घर में घुसने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वो जहाँ से आई है उसे वहीं जाना होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम ये मान सकते हैं कि मनी नागिन नहीं है, है ना श्रीमान? अगर ये चतुर्मुखी ब्रह्म तिलिस्म अपना असर नहीं दिखा पाया तो दृढ़ लकड़ी से उसे इस घर से भगाना पड़ेगा। क्योंकि तब वो बहुत ही शक्तिशाली नागिन होगी।
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वापस हॉस्पिटल चलें? इस चोट से मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। दर्द मुझे तब होता है जब तुम उस सदायु के पास होती हो। मनी, वो इंसान अच्छा नहीं है। पर सदायु इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। और हम बस हॉस्पिटल में वॉक कर रहे थे, कहीं दूर नहीं गए थे। मुझे वो नहीं पसंद। ठीक है, फिर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगी। मैं सदायु से बात नहीं करूंगी। क्या हम घर चल सकते हैं? ठीक है फिर। ये क्या है? क्या किसी ने यहाँ मेरे लिए तंत्र का उपयोग किया है? बाहर रहने का इरादा है तुम्हारा? कहाँ चले गए सब? इतना सन्नाटा क्यों है? आंटी नूम, वाव, आंटी नूम, वाव, कहाँ हो आप? हाँ, मैं यही हूँ। सब कुछ ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाकी सब लोग कहाँ हैं? आंटी नूम, मनी अब वापस आ गई है और सब कुछ ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो अच्छी बात है। मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैंने और मनी ने बाहर ही डिनर कर लिया था। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बाद में कहूँगी। हाँ। इस घर में सब अजीब क्यों बिहेव करते हैं? अगर तुम्हें फिर भी उसके पास जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन इतना याद रखना, अगर इससे भी बुरा कुछ करना पड़े। रति ने कहा कि वो किसी गुरुजी को लेकर जा रही है मनी के लिए। मैं उन्हें नहीं जानती। क्या ये सही है आंटी नो? कौन से शैतानों को ऐसे खून बहाता है बताइए आंटी नो। गुरुजी, अगर आपको पैसा चाहिए तो शैतान को मार दो। रति, तुम्हें मैं निकालता हूँ। वो घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हर कोई उस घर में उससे नफरत करता है, उसे चोट पहुंचाना चाहता है। बदतमीज! तुम्हें मेरी पट्टी करनी होगी क्योंकि नंबर 1 तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई है।เป็นของเธอ
चमके